अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एतिकाफ का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। एतिकाफ की नियत कैसे करेंगे, एतिकाफ की कितनी किस्में हैं, एतिकाफ मर्द कैसे करेंगे, औरतें कैसे करेंगे, मर्द और औरत दोनों के एतिकाफ करने का आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा। एतिकाफ की फजीलत क्या है, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा का एतिकाफ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा के एतिकाफ बहुत पसंद था और अल्लाह तबारक व तआला को भी रमजान की आखिरी अशरा का एतिकाफ बहुत पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर साल जो है एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपको ज़ाहिरी विसाल हो गया। उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन आपके अज़वाज मुतहरात भी एतिकाफ फरमाया करती थी। एतिकाफ करने वाले को 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। एतिकाफ की 3 किस्में हैं: एतिकाफ वाजिब, एतिकाफ सुन्नत, एतिकाफ नफल। एतिकाफ वाजिब एतिकाफ की नजर यानी मन्नत मानी कि मैं इतने दिन का एतिकाफ करूंगा या 1 दिन का एतिकाफ करूंगा, जुबान से जब उसने कह दिया तो ये एतिकाफ वाजिब हो गया। और एतिकाफ वाजिब मर्द मस्जिद में करेगा और औरतें मस्जिद बैत में। मस्जिद बैत का मतलब घर की वो मखसूस जगह जहां इबादत के लिए खास किया हो। और इस एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है। एतिकाफ सुन्नत रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। अगर शहर में किसी एक ने एतिकाफ कर लिया तो पूरे शहर की तरफ से अदा हो गई। अगर किसी ने भी एतिकाफ ना किया तो सब मुजरिम होंगे। इस एतिकाफ के लिए शर्त है कि 20 रमजानुल मुबारक गुरूब बे आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में दाखिल हूं और 29 रमजानुल मुबारक को चांद देखने के बाद यानी ईद के चांद देखने के बाद तब जो है मस्जिद से बाहर निकलेंगे। अगर 29 रमजान को चांद न दिखा तो 30 रमजान पूरा करके इफ्तारी के बाद मस्जिद से बाहर निकलेंगे। और एतिकाफ नफल, एतिकाफ नफल इसके लिए न रोजा शर्त है और न ही कोई वक्त की कैद है। आप कभी भी मस्जिद में जाएं तो एतिकाफ की नियत कर लें। जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। नाज़रीन, एतिकाफ की नियत कैसे करेंगे? एतिकाफ की नियत इस तरह से करना है, मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की एतिकाफ सुन्नत की नियत करता हूं। नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की एतिकाफ की जो है नियत करता हूं। आपके दिल में जो है पक्का इरादा था, तो जुबान से अगर आपने एतिकाफ की नियत नहीं की तो फिर भी हो जाएगा। दिल के पक्का इरादा का नाम है और दिल और जुबान दोनों से नियत कर लेना ये बेहतर है। अगर कोई जो है एतिकाफ में बैठने का इरादा किया लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद जो है मस्जिद में दाखिल हुआ तो ये सुन्नत अदा नहीं होगा। रमजानुल मुबारक के 20 तारीख को यानी 20 रमजान को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में बैठना है और इफ्तारी जो है 20वां रमजान के इफ्तारी मस्जिद ही में करना। और कोई जो है मस्जिद में गुरूब आफ्ताब से पहले तो दाखिल हुआ लेकिन उसने न जुबान से नियत किया था और न ही दिल में जो है
पक्का इरादा किया था, नीयत किया था, तो इससे भी सुन्नत अदा नहीं हो गई। दिल से जो है पक्का इरादा होना जरूरी है। और एतिकाफ मर्द जो है मस्जिद में करेंगे। मर्द हजरात मस्जिद के जो ग्राउंड है, जहां तक जो है सिक्योरिटी या सदर जो मस्जिद उसको जो जिसने मस्जिद के लिए वक्फ किया जगह, उस मस्जिद जहां तक करार दिया गया है, तो उस इहाते में जो है वो रह सकता है मोतकिफ। उससे बाहर शरई हाजत के अलावा बाहर नहीं निकल सकता है। मसलन वजू करने के लिए अगर गुसल की हाजत है तो गुसल की हाजत यानी गुसल करने के लिए जा सकते हैं। ऐसे ही पाखना और पेशाब करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब भी जो है इन कामों के लिए जाए फिर मस्जिद में दाखिल हो तो नियत कर ले। उसके अलावा आप किसी दूसरे काम के लिए मस्जिद से निकलेंगे बिला जरूरत, तो आपका इतिकाफ टूट जाएगा। और औरतें अपने घर में वो खास जगह जो इबादत के लिए जो है खास किया हो, तो उस जगह में जो है इतिकाफ करेंगी। मसलन कोई जो है आपके रूम है और 10 बाई 10 का रूम है, तो उसी रूम को जो है आपने खास कर लिया कि मुझे यही इतिकाफ करनी है, तो वहां जो है बिस्तर बिछा दें और उसी रूम में जो है रह सकते हैं, बाहर नहीं निकलना है बिला जरूरत। और उसी में तस्बीह और तहलील पढ़े, कुरान की कसरत से तिलावत करे, इबादत और रियाजत करे। एतिकाफ में क्यों बैठा जाता है? एतिकाफ में इसलिए बैठा जाता है कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में शबे कद्र होती है, ताकि शबे कद्र को जो है पाले। और जो एतिकाफ में बैठता है वो यकीनन शबे कद्र को पा लेता है। एतिकाफ में बैठने वाले की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। वो अगर सोए तब भी उनके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता है, और जब बैठे रहे तब भी सवाब लिखा जाता है। कुरान की तिलावत करे, तस्बीह व तहलील करे, तो हर आन उसके नामे अमाल में सवाब ही सवाब लिखा जाता है। तो औरतें जो है अपने घर ही में इतिकाफ करेंगे, और जहां आपने खास कर ली तो उसी जगह पे रहना। अब ये नहीं दिल किया कि हम माँ के साथ जो है जाकर के चाय बना देते हैं या घर के काम कर देते हैं। अगर इन जरूरतों के लिए या हम दिल नहीं मानता है जाकर के बात कर लेते हैं कुछ देर, तो इससे इतिकाफ नहीं होगा, इतिकाफ टूट जाएगा। हाँ, ये भी सवाल पैदा होता है, क्या अगर हम नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप नहीं जा सकती हैं, तो क्या दूसरा भी कोई आ नहीं सकते हैं आपके पास? नहीं, आ सकते हैं। घर वाले, माँ बहन जो भी अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। जरूरत के मुताबिक उनसे आप बात भी कर सकती हैं, लेकिन आपको बिला जरूरत जो है कहीं नहीं जाना है। और एतिकाफ में जब भी बैठे तो ज्यादा से ज्यादा जो है इबादत और रियाजत करने की कोशिश करें। अगर आप कोई काम करते हैं नेटवर्किंग का, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो अपनी जगह से बैठ करके वो भी काम कर सकते हैं, इजाजत है। लेकिन वो जगह से हट करके दूसरे के पास मिलने के लिए जाना, दूसरे से बात करने के लिए जाना, ये सब से जो है इतिकाफ टूट जाएगा। तो मर्द हजरात मस्जिद ही में जो है इतिकाफ करेंगे, और मस्जिद के लिए जरूरी नहीं है कि जामे मस्जिद ही हो। अगर मस्जिद यानी वक्तिया मस्जिद हो तो वहां भी जो है इतिकाफ कर सकते हैं। जामे मस्जिद में भी इतिकाफ कर सकते हैं, किसी भी मस्जिद में इतिकाफ कर सकते हैं। और औरतें जो है अपने घर ही में जो है इतिकाफ करेगी। नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों को सारा मसला जो है सही से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे अपने दोस्त, अहबाब, अजीज व अकारीब, रिश्तेदार में शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है ये मसला सही से समझ में आ जाए। तो इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।